ये जो मेरे विचार है, जो मेरी सोच है, मेरी कांग्रेस से मिलती है, कांग्रेस की मेरी सोच है, हम दोनों की सोच बड़ी अच्छी है। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। देश के जो प्रमुख इश्यूज हुए पिछले 9 साल में किसने उठाए? संसद से लेके सड़क तक कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी के सवालों को हटा दिया जाता है। अरे सवाल तो हटा दोगे, पर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ये 609 से दूसरे नंबर तक का जो गणित है, ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता, तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। अभी हाल ही के कुछ सालों में देखा जाए तो जब से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तो उसके बाद से बहुत लोगों के सवाल भी है और बहुत लोग सोचते भी है और सच्चाई भी है कि कितने ही नेता कांग्रेस में होते थे जो कि बहुत ज्यादा गांधी परिवार के करीबी भी होते थे और कांग्रेस में बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। वो लोग भी कांग्रेस को छोड़कर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए? उनमें बहुत नाम है, ये तो है नहीं कि थोड़े बहुत हो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक राज्य से हो, सभी राज्यों से लगभग, और सभी बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि कुछ तो जो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं वो भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए तो बहुत सारे लोग कह भी देते हैं कि अब तो भाजपा का कांग्रेस में विलय हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए हैं और अब तो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के नेता कम है और कांग्रेस के ज्यादा है। और यह सब देखने को भी मिला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से मजबूत होती गई है, तो कांग्रेस उतनी ही कमजोर होती गई है। अभी आप हरियाणा से ही देख के चलिए कि किस तरह से ओलंपिक के चैंपियन रहे बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके पीछे का कारण क्या है और आखिरकार क्यों इतने बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? वो चाहे रोहन गुप्ता हो, गौरव वल्लभ हो, विजेंद्र सिंह हो, और तो और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस में कहां पर कमी रहती है कि कांग्रेस को इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं? या तो कांग्रेस को छोड़ने वाले वो नेता होते हैं जिनको लगता है कि हमारा भविष्य शायद भारतीय जनता पार्टी में अच्छा बनेगा और कांग्रेस में हम अपना समय खराब कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे नेता होते हैं जो कांग्रेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, वो शुरुआत में सोचते हैं कि राजनीति में आना, राजनीति करनी है, नेता बनना है, और कांग्रेस में प्लेटफॉर्म मिल गया एक तरह से, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जानी मानी सबसे पुरानी पार्टी है और वो अपने आप का सौभाग्य मानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे लगता है कि कांग्रेस में शायद वो अपना समय खराब कर रहे हैं, कांग्रेस उनको मौका भी दे देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जीतते नहीं है। आप इन्हीं को ले लीजिए, गौरव वल्लभ को, विजेंद्र सिंह को, और भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं। और इनके पीछे का मुख्य कारण यही था कि ये लोग राजनीति में तो आए लेकिन शायद कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ नहीं पाए या अपने आप को जोड़ नहीं पाए। ये सिर्फ ऐसे नेता थे जो राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, या फिर इनको अपने भविष्य को सुधारना था शायद, और उनको लग रहा था कि कांग्रेस में शायद उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और जिस तरह से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जैसे आप कंगना रनौत को ही देख लीजिए, वो हिमाचल की मंडी से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, तो उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि हम ना तो अपने नाम से जीतेंगे, ना ही हम अपने काम से जीतेंगे, हम किसी चीज से नहीं जीतने वाले, बस हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से जीत जाएंगे, उनके आशीर्वाद से जीत जाएंगे। ये वही कंगना रनौत है जो प्रधानमंत्री को अवतार मानती है। और आपने इनके बहुत सारे विवादित बयान भी देखे होंगे। कभी कहती है हमको आजादी 2014 के बाद मिली है, कभी कहती है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और भी मतलब चलो वो तो उनके ज्ञान की अलग परिभाषा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता है जो कांग्रेस के कट्टर होते थे। आप गौरव वल्लभ को ही देख लीजिए, आंकड़ों के साथ तथ्यों पर आधारित, जैसे संदीप चौधरी न्यूज 24 पर थे, अब वो एबीपी न्यूज में है। पहले सबसे बड़ा सवाल था, अब सीधा सवाल है, वो प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे वो आंकड़ों पर आधारित बातें करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ, जो हर बार खासकर संबित पात्रा और भी न जाने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता है, और तो और छोड़िए पत्रकारों तक को चुप करा देते थे। इतनी काबिलियत थी गौरव वल्लभ में, और वो जिस तरह से जवाब देते थे तो शायद पत्रकार भी जवाब नहीं दे पाते। और अगर वो लोग भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो रोहन गुप्ता हो, गौरव वल्लभ हो, गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, विजेंद्र सिंह हो,
और भी न जाने कितने, यही नहीं कमी के अभी आप इन्हीं को देख लीजिए, हरियाणा के अभी पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह, काफी बड़े नेता हरियाणा के, वो भी पिछली बार भाजपा में चले गए थे। अभी नवीन जिंदल चले गए भारतीय जनता पार्टी में और वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता जो अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। चलो कुछ तो ऐसे होंगे कि इनको कुछ लोग बोल रहे कि ये स्वार्थी है, कि अपना स्वार्थ देखने के लिए इसीलिए ये भाजपा में चले गए कि मोदी के सहारे जीत जाएंगे और नेता बन जाएंगे और उनका भविष्य शायद सुधर जाएगा, ऐसा भी सोचते होंगे। जैसे अभी बॉक्सर विजेंद्र सिंह है और रोहन गुप्ता है और गौरव वल्लभ है और भी न जाने बहुत सारे नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उनके मन में ये सवाल भी होगा शायद कि भविष्य भी तो बनाना है। और ये शायद वही नेता है जो कांग्रेस के साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाए। और कुछ लोग कहते कि चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि ये तो नए नेता है कि कांग्रेस से अच्छे से जुड़ नहीं पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है जो कांग्रेस से अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी भाजपा में जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, हेमंत बिस्वा शर्मा और भी न जाने कितने नेता है, गुलाम नबी आजाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये लोग तो ऐसे थे जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक होते थे। और अभी हाल ही में देख लीजिए आप, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनकी भी चर्चा आई थी कि वो भी अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। वो चलो अलग बात है कि वो शामिल नहीं हो पाए, हो सकता है भाजपा ने खुद ही नकार दिया हो कि इनसे वोट बैंक कटने का डर था, सिख वोट बैंक कट सकता था, जिस कारण शायद भाजपा ने नकार दिया हो। और भी न जाने कोई कारण होगा कि शायद कमलनाथ की शर्तें ना मानी हो भाजपा ने, जैसे अन्य नेताओं की मानती है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस पर लोग सवाल भी उठा रहे कि आखिरकार अगर कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं तो कमी किसकी है? आखिरकार जो उनकी समस्या है वो कौन सुनेगा? अगर भाजपा उनकी सारी डिमांडें पूरी कर सकती तो कांग्रेस क्यों नहीं? ये कांग्रेस पर भी सवालिया निशान उठता है। और जो बहुत सारे नेता छोड़कर गए हैं, वो कुछ जैसे गौरव वल्लभ थे, इन्होंने क्या जवाब दिया कि हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर दिया। और भी न जाने, क्योंकि आप सोचकर देखिए देश की कितनी जनता जिनका हिंदुत्व 2014 के बाद ही जागा है, किसी का 2014 में जाग गया, किसी का 2019 में जाग गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हिंदुत्व बाद में जागता जा रहा है। उनको लग रहा है कि पहले तो हम हिंदू ही नहीं थे। और ऐसी ऐसी बातें हो रही है। कुछ ये भी है कि जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, आप सोचकर देखिए, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे में लिया हुआ है और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर लोगों को अपने समर्थन में बुलाया हुआ है। अभी आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो उनके साथ मीटिंग की, उनका प्रोग्राम किया, उनको सम्मानित किया स्टेज वगैरह पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा की रणनीति क्या है। लेकिन शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। पीछे किस तरह रह गई? आप सोचिए कि जैसे नोकिया कंपनी थी, सबसे पहले भारत में वही सबसे बड़ी कंपनी थी, मोबाइल बनाती थी, लेकिन वो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं हो पाई, अपडेट नहीं रह पाई और वो पिछड़ गई। हालांकि नोकिया कंपनी ने बाद में गलती भी मान ली और शायद ऐसा ही कांग्रेस के साथ हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। वरना आप सोचकर देखिए कि चलो कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका डर दिखाया जाता है, कुछ को लालच दिया जाता है, तब जाके ये भाजपा में चले जाते। लेकिन क्या वास्तव में इतने नेता खरीदे गए या डराए गए? क्योंकि आप सोचकर देखिए, ये लिस्ट ये तो है नहीं कि 10-15 ही नेता हो, और भी पार्टियां है, अकेली कांग्रेस नहीं है। आप शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, सबको तोड़ दिया गया। और हरियाणा में एक आईएनएलडी पार्टी होती थी, उसको देख लीजिए, उसको भी तोड़कर जेजेपी बनी पार्टी। और उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, और उसको फिर भाजपा के साथ गठबंधन भी हुआ। लेकिन होता क्या है, अब देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला का भी वही हाल हो गया, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने एक भी लोकसभा सीट देने से साफ इनकार कर दिया और 10 के 10 उम्मीदवार खुद भाजपा ने उतार दिए और एक तरह से जेजेपी को मजबूर कर दिया गठबंधन तोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और गठबंधन तोड़ भी दिया तो उनका जनाधार तो वैसे ही खत्म कर दिया भाजपा ने, क्योंकि जो जेजेपी थी वो भाजपा के खिलाफ लड़के ही तो 10 सीटें हासिल की थी हरियाणा में, और अब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई 4-4.5 साल। तो जनता के मन में ये जरूर गया ना कि जिनके खिलाफ लड़े थे उन्हीं की शरण में जाकर बैठ गए, और ये भाजपा की रणनीति रही है। और अब आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, मैं मानता हूँ कि शायद आम आदमी पार्टी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो शायद भारतीय जनता पार्टी का अच्छे से मुकाबला कर पाई है। भले ही आज उनके शीर्ष नेता जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी रही है जो इतनी बड़ी पार्टी बन गई इतनी जल्दी, और जिसके इतने कम नेता है जो अन्य पार्टियों में गए हैं। क्योंकि वरना आप सोचकर देखिए, कितने सारे नेता जिनको खुद आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती रही है कि कभी 20-25 करोड़ में खरीदने के आरोप लगाती है, कभी पंजाब में 5 करोड़ के आरोप लगाती है। अभी भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी
पंजाब के नेता आरोप लगा रहे थे कि हमको ऑफर दिए जा रहे हैं भाजपा में आने के लिए। और आम आदमी पार्टी ये पहले खुले मंच पर कहती रही है, और दिल्ली विधानसभा में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर गरजते रहे इस बात को लेकर कि कैसे पहले लालच दिया जाता है, अगर कोई लालच में आ जाता है तो ठीक है उसको खरीद लेते 20-25 करोड़ में, अगर लालच में नहीं आता तो फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन सबका डर दिखाया जाता है, इनकी रेड मरवाई जाती है, डराया धमकाया जाता है, जेल में जा जाता है, और कहते फिर भी अगर भाजपा में नहीं आता तो जेल में चढ़ाया जाता है। और यह आरोप अभी भी आम आदमी पार्टी लगा रही है, जब उनके प्रमुख खासकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता जो जेल में हैं, और जैसे संजय सिंह को भी अभी जमानत मिली कुछ दिन पहले ही। तो इसको लेकर लगातार ये विवाद छिड़ता रहा है। ऐसा नहीं कि अकेला कांग्रेस से नेता टूटकर भाजपा में जा रहे हो, अन्य पार्टियों में से भी बहुत सारे, जो ऑपरेशन लोट्स चलता है उसके तहत बहुत सारे नेता जो भाजपा में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। और जैसे कांग्रेस आरोप लगाती भी रही है कि विपक्ष को पंगु बनाना चाहती भाजपा, कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनके पास पैसा नहीं है, ऊपर से इनकम टैक्स अलग अलग नोटिस भेज रहा, कभी इतने करोड़ का, कभी 1800 करोड़ का, कभी 3500 करोड़ का, और भी न जाने क्या क्या के पुराने मामले खोद खोद के ऐसे कर रही है। और आम आदमी पार्टी के तो नेता ही बहुत सारे जेल में डाल दिए, और अभी एक संजय सिंह छूटे हैं मुश्किल से, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तब जाकर छूटे वो भी, वरना आप सोचिए कि कितने सारे नेताओं को जेल में डाला हुआ है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिरकार ये इतने बड़े बड़े नेता और क्यों भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस प्लेटफॉर्म भी दे रही थी उनको, उसके बावजूद भी। अब रोहन गुप्ता को ही देख लीजिए, कांग्रेस के इतने अच्छे प्रवक्ता होते थे, और टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की खूब रेल बनाते थे, गौरव वल्लभ हो या रोहन गुप्ता हो, लेकिन उनको टिकट भी दे दिया गया, उन्होंने वापिस लौटा दिया टिकट, और सारे पदों से कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यह नेता स्वार्थी थे जो सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए, गौरव वल्लभ से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप कभी भाजपा में तो नहीं जाओगे, तो गौरव वल्लभ ने साफ साफ मना किया था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी बॉक्सर विजेंद्र सिंह को ही देख लीजिए, पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता थे तो किस तरह से भाजपा को भला बुरा कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीट रहे थे, और भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे। आपने देखा ही होगा, जो एक विपक्षी नेता का काम होता है वो कर रहे थे। लेकिन अभी जब वो भाजपा में चले गए तो न्यूज 24 के पत्रकार ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? तो वो कहते कि मैं सोया और हृदय परिवर्तन हो गया, सुबह उठा तो फिर मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, और मेरे लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और मैं यहाँ पे समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं भाजपा में जाकर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो वो भाजपा में चले गए। मतलब कि चलो ये तो बहाने अलग अलग सबके, कोई कुछ बना लेता, कोई कुछ बना लेता है। गौरव वल्लभ ने भी ऐसे ही बोल दिया कि राम मंदिर का विरोध कर दिया, ये कर दिया सनातन के खिलाफ, मतलब उनका भी हिंदुत्व जाग गया। कहने की बात तो यही है सीधी सीधी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।